हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की हेल्प से हम किस तरीके से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब आज हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। किसी भी सिस्टम को कंसिस्टेंट का मतलब है किसी सिस्टम का अगर सॉल्यूशन हो रहा है, हैव सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है यूनिक हो। यूनिक का केस में भी हम क्या कहेंगे, इसे कंसिस्टेंट कहेंगे। और या फिर हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। ये दोनों ही केस किस सिस्टम के अंदर जाते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर जाते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है हैव नो सॉल्यूशन। ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन ही नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। हम क्या करेंगे, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें हम जो सिस्टम का सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट, और जिस सिस्टम का हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। अब कैसे पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं, वो समझते हैं। यहाँ पे एक हमें स्टेटमेंट गिवन है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के इनवर्स का यूज करके सॉल्व कैसे करते हैं वो जानते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेट कर लेते हैं। a1x b1y c1z इक्वल्स टू d1 a2x b2y c2z इक्वल्स टू d2 a3x b3y c3z इक्वल्स टू d3। ये हमने तीन इक्वेशन लेट सपोज कर ली जहाँ पे एक्स वाई जेड वेरिएबल है, a1 a2 a3 और ये सारे जो हैं abc वाले ये कांस्टेंट है। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इससे हम एक ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या होगी, जो भी एक्स वाई जेड वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है उनसे हम ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये क्या बनेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इस तरीके से हमने ए मैट्रिक्स अरेंज कर ली है। हमारी वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को हम x कह देते हैं, इसको कॉलम में अरेंज कर देते हैं जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, और जो कांस्टेंट है हमारे d1 d2 d3 उसको b मैट्रिक्स कह देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन मैट्रिक्स की हेल्प से हमें ये इक्वेशन कैसे मिलेगी। अगर हम क्या कर दें, ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई एक्स जो मैट्रिक्स है उससे करेंगे, जैसे a1x b1y c1z रो का कॉलम से करते हैं और उसके इक्वल्स टू में कौन सी है, बी मैट्रिक्स, तो इक्वल करके क्या मिल जाएगा d1। तो आपको क्या मिल जाएगी, यही इक्वेशन मिल जाएगी। आप इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे और कंपेयर करोगे कोफिशिएंट्स को, है ना, इसके एलिमेंट को, तो आपको वापस से यही इक्वेशंस मिल जाएगी। तो हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम बात करें कि फर्स्ट केस है हमारा कि हमारा ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो हो। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू नॉन जीरो होता है तो हम क्या कह देते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लास्ट क्लास में हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला देखा था। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम क्या करते हैं, ये जो सिस्टम है ए एक्स इक्वल्स टू बी, इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। इस तरीके से बन गया। अब हमें ये पता है कि ए इनवर्स का ए से मल्टीप्लाई क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है।
तो हम इधर क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई वही मैट्रिक्स बन जाती है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी करके, कि आपको क्या करना है, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, उसका b से मल्टीप्लाई करके, और बराबर में क्या कर दोगे, जो भी वेरिएबल्स हैं उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, उससे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब बात करें, अगर ये तो हुई बात कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉन जीरो है, तब हमें क्या मिला, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा इधर से। अगर सॉल्यूशन है तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा ये। हम बात करें अगर कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, जीरो हो गया, मान लो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तो हम क्या चेक करेंगे, क्योंकि हमने 3 केस पढ़े, सॉल्यूशन एक तो यूनिक हो सकता है, इनफाइनाइटली मैनी हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो हम क्या चेक करेंगे, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स देखेंगे, है ना। अगर इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है और इसकी वैल्यू नॉन जीरो भी हो सकती है। अब बात करते हैं, जीरो का मतलब क्या हुआ, एक्स मैट्रिक्स को अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये क्या बनेगा, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, मतलब इसका डिनोमिनेटर जीरो है। अब हम बात करें न्यूमरेटर पे, अगर न्यूमरेटर भी जीरो हो गया तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, जीरो बाय जीरो। तब इस केस में हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया ये। बात करते हैं, अगर एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी क्या हो जाए, नॉन जीरो। अच्छा, ऊपर तो नॉन जीरो क्वांटिटी, नीचे जीरो है, तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, नो सॉल्यूशन, मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं है। और जिस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं हम, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब आपको मिलेगा, आपको ए मैट्रिक्स लिखनी है, ए मैट्रिक्स से आपको डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालना है। अगर नॉन जीरो आता है तो हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे ए इनवर्स बी से मल्टीप्लाई करके। अगर सपोज जीरो आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई बी से करना है, ताकि हमें पता चले कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हम ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में चेक करना है। इनसे हम सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट लिख लो एक्स वाई के। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो रहा है हमारा, 1 3 2 6, क्या मिल जाएगा आपको, 6 - 6 क्या मिल गई वैल्यू, 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो उसमें 2 केस बनते हैं। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी एडजॉइंट ए की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। एडजॉइंट ए की ट्रिक क्या है हमारी, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है उसको तो हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें क्या कर देंगे हम, साइन चेंज। तो ये दोनों जो पॉजिटिव थे अब दोनों नेगेटिव बन गए। अब हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, जो भी कांस्टेंट इक्वल्स टू में लिखे होते हैं उसी को बी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये क्या बन गया हमारी कॉलम मैट्रिक्स 5 8। तो अब हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स 6 -3 -2 1, इधर मिल गया हमें 5 8। ये कितना बनेगा,
रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई 5 से और 3 का मल्टीप्लाई 8 से, फिर R2 का C1 से, ये हमें क्या मिल गई वैल्यू 6 और इधर मिल जाएगा -2 जो कि क्या है एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है ना, जीरो मैट्रिक्स नहीं है। और जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो हम इसे क्या कह देंगे, आप ध्यान रखना वो वाला केस देखो, हमारा केस में क्या था कि अगर एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई बी से करते हैं हमें क्या मिल जाए, यहां पे नॉन जीरो मिल जाए, तब हम क्या कहते हैं नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या बन गया हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम के कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में पता कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर ए, सबसे पहले ए मैट्रिक्स अरेंज कर लेते हैं हम, क्या है 2 -1 1 1, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देखो ये क्या बनेगी, ये मिल जाएगी आपको 2 + 1 क्या मिल गया 3, जो कि नॉन जीरो वैल्यू है। अगर नॉन जीरो वैल्यू होती डिटर्मिनेंट की, हम उसे क्या कह देते हैं कंसिस्टेंट कह देते हैं। देखो सोचना तो तभी है हमें, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो दो ऑप्शन है कि वो क्या हो सकता है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। बट अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें नॉन जीरो मिल रहा है तब तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये क्या हो गया कंसिस्टेंट सिस्टम, मतलब इसका सॉल्यूशन है। एक और क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स देखते हैं, 2 -1 3 4, ये ए मैट्रिक्स हो गई। ये क्या है एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगी एक्स वाई, बी मैट्रिक्स हो गई हमारी 2 3, इस तरीके से। अब हम क्या कर लेते हैं इसको, ax = b की फॉर्म में थी, अगर हम ax = b लिखेंगे वापस से ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा हमें। अब हम क्या करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन है या नहीं, कंसिस्टेंट होगा तभी हम इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 8 + 3 कितना हो जाएगा 11। अब सॉल्यूशन है मतलब नॉन जीरो है तो हम कैसे निकालते हैं, x = a इनवर्स b करके। इनवर्स के लिए हमें क्या फॉर्मूला पता है कि a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं हम, डायरेक्ट ट्रिक क्या करेंगे, इंटरचेंज कर दो डायगोनल एलिमेंट को और नॉन डायगोनल के साइन चेंज। तो ये माइनस का था तो प्लस में हो गया और ये 3 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला ही था, ये हमारा ए इनवर्स निकल गया। अब हमें क्या करना है, एक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स = a इनवर्स b, a इनवर्स मैट्रिक्स यहाँ लिख देते हैं 1/11 4 1 -3 2, और बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी 2 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रो का कॉलम से करेंगे, इधर कितना बनेगा 8 + 3, इधर बनेगा -6 और इधर +6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये क्या बनेगा 11 और 0। अब 1/11 से हम क्या कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 1 0। इधर हमारी एक्स मैट्रिक्स क्या थी, अब दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, तो हम इसके क्या कर लेते हैं, इसके एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं। इस तरीके से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई।
और ये x और y की वैल्यू से हमने क्या कर दिया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।